नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को SSBR सर में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हिंदी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते। मेरा पहला प्रश्न क्या है, जिंदा मछली कितनी थी, यानी जिंदा मछलियां कितनी थी। तो जिंदा मछलियां सिर्फ 2 थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा अगल का प्रश्न क्या बोल रहा है, मछली लेकर कौन भाग गया था, यानी मछली लेकर कौन भाग गया था, यानी संतु जो था मछली लेकर भाग गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगल का प्रश्न है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे, यानी लेखक जो थे अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा वह मछली मांगना चाहते थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। मेरे अगल का प्रश्न है, लेखक को मछली खाने से किसने माना किया, यानी लेखक को मछली खाने से किसने माना किया था, यानी उसके पिता ने माना किए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा अगल का प्रश्न क्या है, मछली शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है, यानी रचयिता कौन है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी माँ, यानी मछली के लिए कौन मसाला पीस रही थी, माँ पीस रही थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। मेरा 7वां नंबर मेरा प्रश्न है, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था, यानी भंगू जो था मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा 8वां प्रश्न है, काशी किसकी पाठशाला है, जो काशी जो है किसकी पाठशाला है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी संस्कृत की। किसका आंसर हो जाएगा संस्कृत की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा 9वां नंबर प्रश्न है, इबादत का अर्थ क्या होता है, यानी इबादत का अर्थ क्या होता है, यानी उपसनहा। क्या होता है उपसनहा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा 10वां नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है, महात्मा गांधी पिता का क्या नाम था, यानी महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, यानी करमचंद गांधी नाम था। क्या करमचंद गांधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा अगल का प्रश्न बोल रहा है, गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था, यानी गुरु नानक पत्नी का नाम क्या था, यानी सुलक्षणी नाम था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा अगल का प्रश्न बोल रहा है, सुमित्रानंद पंथ का जन्म कब हुआ, यानी सुमित्रानंद पंथ का जन्म कब हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 1900। देखिए मेरा अगल का प्रश्न क्या बोल रहा है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि सिंह। क्या चीज था, रवि सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। मेरा अगल का प्रश्न बोल रहा है, रामधारी सिंह दिनकर किस जिले में हुआ था, रामधारी सिंह का जन्म किस जिले में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर जिले में। इसका ध्यान दीजिएगा, मुजफ्फरपुर जिले में एक गांव का नाम है, वहां पर जिला का नाम है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। मेरा 15 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है, उगते हुए सूरज किस देश को कहा जाता है, उगते हुए सूरज किस देश को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, जापान को कहा जाता है। मेरे अगल का प्रश्न कह रहा है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, यानी संज्ञा के कितने भेद होते हैं। इसका सही उत्तर जाएगा ए नंबर। ठीक है, आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी भी दबा दीजिएगा। ठीक है, अगल का प्रश्न है, कारक के कितने प्रकार होते हैं, यानी कारक कितने प्रकार होते हैं, यानी 8 प्रकार के कारक होते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, यानी संधि जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। इसका सही उत्तर जाएगा 3, यानी ए नंबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा 19 में मेरा प्रश्न बोल रहा है, स्वर्ण संधि की संख्या कितनी होती है, यानी स्वर्ण संधि की संख्या कितनी होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी नंबर, यानी 11 होती है। ठीक है, मेरे अगल का प्रश्न है, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, यानी व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। इसका सही उत्तर यानी 33 होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। मेरा 21 नंबर मेरा प्रश्न है,
क का उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी क का उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी क जो बोलते हैं किस चीज से बोलते हैं, यानी कंठ से बोलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी क का उच्चारण होता है कंठ। ठीक है, मेरा 22 में मेरा प्रश्न है, ध का उच्चारण स्थान क्या होता है, ध का उच्चारण स्थान क्या होता है, त यानी त थ द ध यानी दंत होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। मेरा कल का प्रश्न है, सर्वनाम के कितने विध होते हैं, यानी सर्वनाम के कितने विध होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी 6 होते हैं। मेरा कल का प्रश्न है, ठ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ट ठ ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी मूर्धा। ठीक है, मूर्धा से उच्चारण करते हैं ट ठ ड ढ को। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है, समास के कितने विध होते हैं, यानी समास के कितने विध होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी 6 होते हैं। मेरा अगल का प्रश्न है, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, यानी बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, दलित परिवार में हुआ था। प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी बेरोजगारी। मेरे कल का प्रश्न है, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ठीक है, यानी बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 29 में मेरा प्रश्न है, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, इनको डेट ऑफ बर्थ बताना है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मतलब कि बी नंबर, क्या चाहिए हो जाएगा बी नंबर, 14 अप्रैल 1991 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरे कल का प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है। ठीक है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख या प्रत्यक्ष कारण क्या है। इसका सही उत्तर जगह सी नंबर, जाति प्रथा। मेरे कल का प्रश्न है, सेन साहब की लड़कियां कितनी थी, यानी सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। इसका सही उत्तर जगह बी नंबर, यानी 5 थी। मेरे कल का प्रश्न है, खोखा के दांत किसने तोड़ा, यानी खोखा के दांत किसने तोड़ा, यानी मदन ने तोड़ा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा कल का प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, यानी नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा कल का प्रश्न है, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी, यानी सेन साहब की कार जो थी कितनी कीमत का था, कितना दाम उसका था। ठीक है, इसका सही उतरेगा सी नंबर, यानी 7,500 रुपया था। ठीक है, किस कलर का मतलब किस रंग का उनका कार था, तो याद रखिएगा उनका कार जो था काला रंग का था। इसका करेक्ट आंसर होगा काला। अगर रंग पूछेगा तो काला हो जाएगा। कितना उसका कीमत था, यानी 7,500 रुपया उनको उस कार का कीमत था। मेरा कल का प्रश्न है, मदन किसका बेटा था, यानी मदन जो था किसका बेटा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरधर लाल के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा कल का प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मन के किस नगर में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेसाउ नगर में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कब किए थे, यानी कब कर दिए थे। वो 18 साल की एज में अपना कर दिए थे। इसका करेक्ट आंसर होगा यानी 18 वर्ष की उम्र में। मेरा कल का प्रश्न है, हम भारत से क्या सीखे, यानी हम भारत से क्या सीखे, यानी हम भाषण सीखे। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। मेरा 39 में मेरा प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा 40 में मेरा प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था, यानी 1907 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है, नगर लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा, यानी निबंध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। मेरा अगल का प्रश्न है, निर्मला कौन थी, यानी निर्मला जो थी कौन थी, यानी लेखक की पत्नी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर।
मेरे कल का प्रश्न है बहादुर कहाँ का रहने वाला था, यानी बहादुर जो था कहाँ का रहने वाला था, यानी वह नेपाल का रहने वाला था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा कल का प्रश्न है बहादुर का पूरा नाम क्या है, यानी बहादुर का पूरा नाम क्या है, यानी दिल बहादुर नाम उसका था। क्या चीज था, दिल बहादुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा कल का प्रश्न है बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का आरोप लगा था, यानी कितने रुपए का चोरी का आरोप लगा था, मात्र 11 रुपए का उस पर चोरी का आरोप लगाया गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। मेरा कल का प्रश्न है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, 1912 ईस्वी में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा कल का प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज का संबंध है, यानी पंडित बिरजू महाराज का संबंध है क्या से है, नृत्य से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा कल का प्रश्न है शंभू महाराज, यानी शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, यानी उनके चचा थे। याद रखिएगा इसको, उनको क्या थे, चचा थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा कल का प्रश्न है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ, यानी अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 16 जनवरी, ठीक है, 1941 में हुआ था। ठीक है, 16 जनवरी 1941 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा कल का प्रश्न है झोले में कितनी मछलियां थी, यानी झोले में कितनी मछलियां थी। याद रखिएगा झोले में मात्र 3 मछलियां थी। ठीक है, जिसमें से 2 जिंदा थी और 1 मर गया था।